हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मैं शेड्यूल शेयर कर रही हूँ 3 दिन का, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का। स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आज स्टार्ट किया था इंग्लिश में मैं कर रही हूँ अमन सर की क्लास, जिसमें आज मैं कंजंक्शन पढ़ रही हूँ। देन इसके बाद निमिषा मैम का 120 रूल ऑफ ग्रामर का 5 रूल रिवाइज किया है। टोटल अभी तक मैंने 10 रूल रिवाइज कर लिए हैं। क्लास मैंने पहले ही ली थी, अब बस रिवीजन कर रही हूँ कि अच्छे से जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो याद हो जाएं। साथ में मैं एडिटोरियल की भी क्लास लेती हूँ। एडिटोरियल में मैं सिर्फ वो कैब वाला पोर्शन पढ़ती हूँ, और आप भी स्टार्ट कर दो क्योंकि वो कैब बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैंने देखा है, ऑब्जर्व करके देखा है कि अगर मैं मैम से पढ़ रही हूँ ना, तो बहुत सारे वर्ड मुझे मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं, तो ध्यान रहता है ना, तो बन जाते हैं क्वेश्चंस। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर्स, और जब से मैंने करंट अफेयर्स डेली पढ़ना शुरू किया है ना, तब से कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप भी डेली पढ़ना शुरू करो। नहीं याद होता है, मुझे भी पता है, मैं भी याद करती हूँ ना, एक दिन में हमने जितने भी 20-30 करंट अफेयर पढ़े वो याद नहीं होते हैं, बट बार बार पढ़ने से ना, रिवीजन करने से ना, वो कहीं ना कहीं फिर पेपर में क्लिक हो जाता है कि इसका आंसर यही होगा। सो आप भी रिवीजन करना या पढ़ना, डेली पढ़ना भी स्टार्ट कर दोगे ना, तो बहुत है। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया OWS, एडियम्स और सिनोनिम्स। तो 50 OWS मैं करती हूँ, 50 एडियम्स करती हूँ और 20 सिनोनिम्स करती हूँ। अभी सिनोनिम्स में मैं C7, जो अगर किसी के पास ब्लैक बुक होगी ना, तो जो C7 वाला चैप्टर है ना, उसको मैं कर रही हूँ। OWS में A1 और इंडियम्स में B1 वाला कर रही हूँ। और जो मैं ब्लैक बुक से सिनोनिम्स याद कर रही हूँ ना, तो एक बार में नहीं याद हो रहे हैं। मैंने C1 भी कर लिया, C7 भी कर लिया, C9 भी कर लिया, C10 भी कर लिया, बट वो अभी याद नहीं है। बट बार बार रिवाइज करूंगी ना, तब जाके वो याद होंगे। बट ऐसा है ना कि वो मैम की जो क्लास लेती हूँ ना, वो कैब की, उससे भी रिलेट करके कुछ वो कैब मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना कि सेम सेम मिल गए तो याद हो जाते हैं। इंग्लिश के बाद मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज मैं कर रही हूँ जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में इरोजनल और डिपोजिशनल फॉर्म के बारे में पूछता है, और उसी में सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं और मिक्स हो जाता है, इरोजनल कौन सा है, डिपोजिशनल कौन सा है। तो ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर स्टेटमेंट में आते हैं। आपने अगर सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, तो आपको पता होगा जियोमॉर्फोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का चैप्टर। ज्योग्राफी के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज मैं पढ़ रही हूँ मुगल एम्पायर, मतलब आज स्टार्ट किया है मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर में आज मैंने बाबर, हुमायूं, अकबर अकबर का हाँ, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन तक का पूरा कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद का नेक्स्ट डे पढ़ूंगी, और इसमें अकबर ने क्या क्या बनवाया, बाबर का टॉम्ब, और हुमायूं ने क्या क्या बनवाया, या फिर उनका टॉम्ब कहाँ है, और लड़ाई कौन सी कितनी हुई, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है। और इस चैप्टर में बहुत सारा फैक्ट था याद करने के लिए। आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछता है अकबर के बारे में, कि उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की तो कौन कौन से प्लेस पे शिफ्ट की और किस ईयर शिफ्ट की थी, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया मैथ्स, और मैथ्स में मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस बुक से कर रही थी आज प्रैक्टिस। और कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, कुछ बन गए थे, तो उनको सबको सॉल्व किया। और अभी मैंने चैप्टर मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं है, जितना भी क्लास लिया है उसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए थे। और अभी क्लास लेना बाकी है गगन सर का, तो उन सबको भी कंप्लीट करूंगी जल्दी से जल्दी, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी। सो इतना किया था फ्राइडे को। देन उसके बाद सैटरडे को और संडे को मॉक टेस्ट लगाती हूँ। तो मैंने सैटरडे को टेक्स्ट बुक और आरबीई का मॉक लगाया था। टेक्स्ट बुक में 124 और आरबीई में 128 मार्क्स आए थे, मैंने पोस्ट भी किया था। सो ये हैं टेक्स्ट बुक के 124 मार्क्स थे, और रीजनिंग लेंदी थी तो रीजनिंग में भी कम मार्क्स आए, और ये है आरबीई का, मार्क्स ऐड कर सकते हो आप। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया वोकैब, निमिषा मैम का जो क्लास लेती हूँ ना, वो कैब की एडिटोरियल वाली, वो वाली स्टार्ट की मैंने। और वो कैब स्टार्ट करने से पहले मैंने टेक्स्ट बुक और आरबीई का जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मॉक लगाया था, उसका एनालिसिस भी किया था,
और एनालिसिस में बहुत टाइम जाता है क्योंकि हम मॉक टेस्ट में 1 घंटा दिया, एनालिसिस में 1.5 घंटा तो जाता ही है क्योंकि क्वेश्चंस को देखना, उसका सॉल्यूशन देखना, शॉर्ट ट्रिक होगी तो उसको देखना, सोचना कि शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है और गलती कहाँ हुई है, कौन-सा चैप्टर वीक है, इन सबको एनालिसिस करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। सो उन सबको किया, फिर उसके बाद निमिषा मैम की क्लास ली वोकैब की। और मॉक में मैं ऐसा करती हूँ, मान लो जीएस में कोई चैप्टर मतलब टॉपिक ऐसा आया जो मैंने पढ़ा नहीं है और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बार-बार देखे हैं, तो फिर मैंने उसको नेट में सर्च करूँगी और फिर देखूँगी इससे बार-बार क्वेश्चंस कौन-कौन से आए थे, उन सबको भी मैं एक जगह लिख लूँगी। सो इससे ये होगा कि उस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सो ये करती हूँ। उसके अलावा फिर साथ में इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट दिया था छोटा-सा, उसमें 35 मार्क्स आए थे। देन उसके बाद फिर 5 ईयर प्लान से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और मुझे नहीं याद है, तो मैं आज 3 5 ईयर प्लान मैंने याद किए हैं। आज सैटरडे है, आज पूरा मतलब पूरा तो नहीं याद किया, 3 याद किए हैं और उसको अच्छे से याद किया है। पहला है एग्रीकल्चर बेस्ड, दूसरा है इंडस्ट्री और तीसरा है रैपिड ग्रोथ। सो इन तीनों को मैंने याद किए हैं और डेट याद की है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है। देन उसके बाद फिर प्रोनाउन चैप्टर रिवाइज किया है। नेक्स्ट डे की बात करें संडे को, सबसे पहले तो मैंने मॉक लगाया था। अगर आपने लाइव देखा होगा तो मैंने 2 मॉक लगाए थे, 12 बजे से 2 बज गए थे मॉक लगाने में। देन उसके बाद उसका एनालिसिस किया है। देन उसके बाद फिर इंग्लिश का रिवीजन स्टार्ट किया और इंग्लिश में प्रोनाउन का रिवीजन पहले मैंने नोट से की थी और आज मैं अमन सर की क्लास से भी कर ली हूँ और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली हूँ और लगभग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होंगी। तो इतनी सारी चीज़ें प्रोनाउन में कंप्लीट किया। देन उसके बाद टेक्स्ट बुक में भी मैंने 2-3 टेस्ट थे प्रोनाउन चैप्टर के, तो उनको भी मैंने लगा लिए थे। जो ये मैं प्रोनाउन चैप्टर अमन सर से पढ़ रही हूँ ना, अमन सर प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाने से पहले बेसिक की भी क्लास लेते हैं। बेसिक में वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताएँगे कि ये सब क्या है। तब फिर उसके बाद फिर शुरू करते हैं प्रोनाउन चैप्टर। सो प्रोनाउन चैप्टर में कंप्लीट किया, बेसिक का पूरा कंप्लीट किया एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। सो इतना सारा कंप्लीट किया। सो मैंने जो टेस्ट लगाए थे उन सब के नंबर दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक टेस्ट लगाया था इंग्लिश का, 32 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40। देन उसके बाद ये है द पंडित का, इसमें आए थे 131 और ये है ऑलिवुड का और इसमें आए थे मेरे 123। सो ये पूरा मैंने आज लगाया था संडे को। देन उसके बाद फिर अपना करंट अफेयर्स रिवाइज किया। डेली 20-30 करंट अफेयर रिवाइज कर लेती हूँ और इस साल बहुत सारे सीएम बने हैं, अलग-अलग कंट्री में प्रेसिडेंट्स बने हैं, सो उन सबको भी आप सब पढ़ लेना। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद मैंने हिस्ट्री का और पॉलिटी का थोड़ा बहुत रिवाइज किया था, जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे उन सबको मैंने रिवाइज किया। एक चीज़ दिखाती हूँ आप सबको, आज संडे था ना, तो आज संडे में कोई नहीं आए थे। जो टिफ़िन रखी है ना रेड वाली, वो भैया बस आए थे और कोई भी नहीं आए थे। बाद में एक और भैया आए थे। सो पूरा लाइब्रेरी खाली थी। उसके अलावा और भी जो कंपार्टमेंट बने थे ना, उसमें भी 1-2 लोग ही आए थे, ज़्यादा लोग नहीं आए थे। संडे को छुट्टी मनाते हैं सब। सो ये था। देन उसके बाद फिर मैंने अपना बस पढ़ा है, रिवीजन किया है आज संडे को और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। क्वेश्चंस का जो मैंने क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में लगाए थे, उसमें जो भी रॉन्ग हुए थे उन सबको देखा कि क्या गलत हुआ, कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, डिजिटल सम इन सबको देखा। बस इतना ही किया है आज मैंने और घर जाकर भी बस एनालिसिस ही किया था फ्रेंड के साथ मिलके, बस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो ये था 3 दिन का शेड्यूल। अब नेक्स्ट 2-3 दिन का अगर बनाऊंगी तो फिर शेयर करूंगी। एंड थैंक यू, बाय बाय।